मेरे दोस्तों, हमारी फहरिस्त में आखिरी मुकर्रिर की हैसियत से मारूफ मुकर्रिर जनाब हज़रत मौलाना मुफ्ती मारूफ साहब कासमी राही चतुर्वेदी दामत बरकातुहुमुल आलिया है। मैं बड़े अदब के साथ हज़रत से गुजारिश कर रहा हूँ, हज़रत तशरीफ़ लाएँ और अपने खिताब नायाब से हम सामाईन को नवाजें। सारी दुनिया को नींद आ गई, उनका दीवाना बेदार है, अब आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़, ख़लक़ल इंसाना मिन अलक़। व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अख़लाक़। व क़ाल अलैहि अस्सलातु वस्सलाम तलबुल इल्म फ़रीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिमा अला कुल्लि मुस्लिमिन औ अला कुल्लि मुस्लिमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बुज़ुर्गों, दीनी ईमानी भाइयों, इज़्ज़तदार माओ बहनों, सदरे जलसा हज़रत मौलाना ज़फ़र साहब कासमी, अरकान कमेटी, हज़रत क़ारी अरकम साहिब, उनकी पूरी टीम, नाज़िम जलसा मेरे भाई जनाबे हाफिज़ व क़ारी व मौलवी मुजाहिद हसनैन हबीबी साहिब, शोहरत याफ्ता शायर जनाब असद आज़मी साहिब, जनाब क़ारी सरताज सुल्तानपुरी साहिब, दीगर उलमाए किराम अइम्मा एज़ाम, अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान कि अल्लाह ने हम सबको मुसलमान बनाया। और बेशुमार अल्लाह का करम ये भी कि अल्लाह ने मुसलमानों में से जिस नबी की उम्मत में पैदा किया, जो नबी सारे नबियों के सरदार हैं, अल्लाह ने उस नबी की उम्मत में पैदा किया जिस नबी की उम्मत की तमन्ना नबियों को हुआ करती थी। ये अल्लाह का ख़ास करम है हम पर। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ क़ारी अरकम साहब और उनकी पूरी टीम और मुंतज़िमा कमेटी को। आज का ये तारीख़ी जलसा, जलसा-ए इस्लाह मुआशरा व दस्तारबंदी, लड़कों की दस्तारबंदी तो हमने बहुत देखी, लेकिन बच्चियों की दस्तारबंदी वो भी मकतब की शक्ल में, ये एक करामत मालूम होती है। अब इस करामत का ज़हूर चाहे क़ारी अरकम साहब की तरफ से हो या उन बच्चियों के गार्जियंस यानी उनके वालिदैन करीमैन की तरफ से हो, बहरहाल सब की तवज्जुहात इसमें मरकूज़ है। इसलिए क़ारी साहिब भी मुबारकबाद के मुस्तहिक़, उन बच्चियों के वालिदैन भी मुबारकबाद के मुस्तहिक़ और क़ारी साहिब के शाना बशाना खड़े इस गांव के एक एक फ़र्द बशर भी मुबारकबाद के मुस्तहिक़। अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना, इमलाक भी जागीर भी औलाद भी फितना, नाहक के लिए उठे जो शमशीर भी फितना, शमशीर ही क्या नारे तकबीर भी फितना। हम और आप जिस दौर में जी रहे हैं, ये दौर फितनों का दौर है और इस फितने के दौर में अपने ईमान को बहाल रखना, ईमान की मौत मरना, मैं समझता हूँ ये सबसे बड़ी इंसान के अंदर इंसानियत और इंसान की फजीलतों में सबसे बड़ी फजीलत कहलाएगी। आज इस जलसे में एक बड़े मुकर्रिर का नाम था, उनकी गैर मौजूदगी में उनके नुमाइंदा
हजरत मौलाना अब्दुल करीम कासमी चतुर्वेदी साहब तशरीफ लाए। जिनका नाम था उनका नाम आप जानते ही होंगे, मौलाना अब्दुल्ला कासमी चतुर्वेदी। विधानसभा बिहार में चुनाव की तैयारियां चल रही हैं, आचार संहिता लागू भी है, टिकट की तकसीम हर पार्टी की तरफ से चल रही है। वो उम्मीदवार के साथ साथ दावेदार थे एक पार्टी, जिस पार्टी का नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। उन्होंने अपनी दावेदारी पेश की, 8 साल मेहनत थी। हम सब ने उनके शाना बशाना खड़े होकर, और ख़ास कर ये हमारे जो नाज़िम जलसा है ना, हजरत मुजाहिद हसनैन हबीबी साहब, ये भी शाना बशाना खड़े थे। मैं उनके इलाके का हूँ, ये उनके इलाके के तो नहीं, लेकिन फ़िक्र के एतबार से और सोच के एतबार से ये भी खड़े थे। और हिंदुस्तान के कोने कोने से दर्द दिल रखने वाले हर फर्द बशर और हर माँ और हर एक एक बच्चा उनके लिए दुआएं कर रहा था। लेकिन बहरहाल पार्टी के क्या तरीक़े कार हैं, पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया। मौलाना बहुत डिप्रेशन के शिकार थे। कल शायद वो आज़ाद नॉमिनेशन करेंगे, इसलिए वो यहाँ नहीं आ सके। अच्छा, मैंने महसूस ये करा उनसे ज़्यादा डिप्रेशन के शिकार मौलाना जफर कासमी साहब हो गए थे। उनका तो डायबिटीज़ पेशेंट, वो डायबिटीज़ पेशेंट है और डायबिटीज़ लेवल उनके बहुत हाई हो चुके थे। मैंने कहा हजरत इंशाअल्लाह घबराएं नहीं, अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर जिस तरह का मरज़ होता उस तरह की दवाई देता, इंशाअल्लाह ये मौलवी भी रूहानी डॉक्टर है, आपके मरज़ की दवाई आपके मरज़ के मुताबिक इंशाअल्लाह कायदे से दी जाएगी, फिर आप अपने मरज़ में फ़ायदा पाएंगे। खैर वो स्टेज से उठ के चले गए, वरना उन्हें बताता कि असद आज़मी साहब की आमद, मुजाहिद हसनैन हबीबी की आमद, कारी सरताज सुल्तानपुरी, जो हम समझते हैं कि हमको ये तमगा मिला कि वो अल्लाह की तरफ से गोया के एक मेहमान की शक्ल में हमारे साथ आ गए, तो इन सब की आमद की वजह से जलसे में अल्लाह का करम है, 4 चांद लग गया। और कारी साहब की जो मेहनत है, इनकी मेहनत का तो कहना ही क्या। अलकिस्सा मुख्तसर ये कि हम जिस मुल्क में रहते हैं, ये मुल्क एक सेकुलर मुल्क है। हमारे मुल्क की तारीख की मिसाल पूरी दुनिया में दी जाती है। यहाँ हिंदू मुस्लिम भाईचारगी की मिसाल ऐसा नहीं कि आज़ादी से पहले या आज़ादी के बाद की है। इस मुल्क की तारीख पर आप तायराना नज़र दौड़ाएंगे तो तकरीबन 1000 साल की तारीख मिलती है, जहाँ अगर अब्दुल्लाह अपना घर में रहता, उसके बगल वाला यानी उसका पड़ोसी राम भी होता है, रहीम भी होता है। और मैंने ये महसूस करा जो हिंदुस्तान की खूबसूरती थी, हिंदुस्तान का सभ्यता, हिंदुस्तान की संस्कृति, हिंदुस्तान के गंगा जमनी तहजीब की जो बात करी जाती थी, खुदा की कसम आपके गांव आकर ये दिल को सुकून हुआ और महसूस हुआ कि सच्ची बात ये कि कल तक हम जो तारीख में पढ़ते थे कि हिंदू मुस्लिम भाईचारगी, चजाए के नफरत के चिंटू और नफरत के मिंटू, किस तरह की हवा जो बादे समूम की हवा बह रही है, यानी नफरत की चिंगारी एक तरफ लगाए हुए है। लेकिन उसके बावजूद छपरा के हिंदू मुसलमानों ने, बिहार के हिंदू मुसलमानों ने यह साबित किया कि हमारे अंदर जो एकता अखंडता है, हमारे अंदर जो सभ्यता और हमारी जो संस्कृति है, हम इससे कभी समझौता नहीं कर सकते। इसलिए मैं हिंदू भाइयों को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। जाहिर है आपके धार्मिक पुस्तक में भी ये बातें लिखी हुई हैं कि इंसानियत से बड़ा धर्म कोई नहीं होता, इंसानियत से बड़ा मजहब कोई नहीं होता, मानवता से बड़ी खिदमत कोई नहीं होती। मानवता के नाम पर, इंसानियत के नाम पर आज का ये जलसा, और जिस जलसे में हमारी शिरकत हुई और जलसे में ताउन करने में जहां मुस्लिम भाइयों का सहयोग और उनका ताउन, वहां गैर मुस्लिमों का भी सहयोग और ताउन, ये दर्शाता है कि हिंदुस्तान का सभ्यता और हिंदुस्तान की संस्कृति अभी जिंदा है। इसीलिए किसी ने कहा था कि न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी
गई ये बात तो नुकसान सबका है, और जो इसमें मिल गई नदियां वो दिखलाई नहीं देती महासागर बनाने में, मगर एहसान सबका है, महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है। अल्लाह इस गंगा जमनी तहजीब को, अल्लाह इस संस्कृति को बाकी रखे, हिंदू मुसलमानों की मोहब्बत को कायम रखे। बुजुर्गों, मैं आपसे मुखातिब हूँ इसलिए कि आप मुसलमान हो, आपकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। मैंने आपके सामने कुरान करीम की आयत पढ़ी है, अगर इस आयत के मिस्दाक मुसलमान खड़े हो जाएं तो मैं समझता हूँ पूरी दुनिया में मुसलमानों को इज्जत की निगाहों से देखा जाएगा, पूरी दुनिया में मुसलमानों की सुरखरुई होगी, मुसलमानों को हर कोई इज्जत की निगाह से देखेगा, उसको सर पे बैठाने की कोशिश करेगा। अल्लाह ने कुरान में साफ फरमा दिया है, खासकर मैं नौजवानों से मुखातिब हूँ, अपनी माओ बहनों से मुखातिब हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा हमारे लिए गुलदस्ते के मानिंद है, हमारे लिए आइडियल है। हम अपनी जिंदगी का आइडियल किसे मानते हैं? आज के इस दौर में, खासकर इस टेक्नोलॉजी के दौर में, सोशल मीडिया के दौर में, जाहिर सी बात जहां फेसबुक की अंगड़ाइयां, वहीं पर इंस्टाग्राम की अंगड़ाइयां, रील्स की गंदी वीडियोस ने और गंदी फोटोज ने हमारे ज़हनो दिमाग पर एक ऐसा हथियार चलाया, एक ऐसी छुरी चलाई है कि हमारी आंखों की खूबसूरती तो छोड़ो, हमारी आंखों की रोशनी तक मस्क हो गई है। हमारी पेशानी पर कल तक जो सिलवटें उभरती थी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के गुलामी की, अब हमारी पेशानी पर ऐसा लगता है कि मनहूसियत की लकीरें तारी हो गई हैं। हमारे सरों के बाल किस तर्ज अमल पर हो रहे हैं, हमारे नौजवान नस्लें किस तर्ज अमल पर जिंदगी गुजार रही हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब कुरान ने स्पष्ट कह दिया है तुम्हारी जिंदगी का आइडियल तुम्हारे नबी हैं, तुम्हारी जिंदगी का नमूना तुम्हारे नबी है, तुम्हें अपनी जिंदगी के हर मोड़ पर अपने नबी के तर्ज अमल को देखना चाहिए। आज अगर मुसलमान अपने आप को यह कहता है कि मैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का सच्चा गुलाम हूं, अगर मुसलमान अपने आप को आशिक रसूल कहता है और सचमुच अगर वो जिस्म के एतबार से, फिक्र के एतबार से, सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक अपने आप को मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का सच्चा पक्का गुलाम बना ले, तो खुदा की कसम दावे के साथ कहता हूं, गुलाम रसूल हो और उसको ठुकराया जाए, गुलाम रसूल हो और उसकी तौहीन की जाए, गुलाम रसूल हो और उसकी इज्जत को पामाल किया जाए, गुलाम रसूल हो उसकी टोपी, उसकी दाढ़ी को निशाना बनाया जाए, ये हो नहीं सकता है। अल्लाह ने कुरान करीम में कह दिया, वअंतुम लालौना इन कुंतुम मुमिनीन, तुम कामयाब रहोगे, कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी, लेकिन कब चूमेगी? जब हम पक्के सच्चे मुसलमान बन जाएंगे। हम कैसे मुसलमान हैं? हम अगर कारोबार करते, हमारी दुकान पर खुद हमारी कौम के आदमी नहीं आते, एक नंबर का झुट्ठा हमें, एक नंबर के लुच्चे हमारी नस्लें हैं, एक नंबर की आवारा हमारी नस्लें हैं। जब मुस्लिम कौम की बच्चियां, मुस्लिम कौम की नौजवान नस्लें आवारा हो जाएंगी तो आप ये उम्मीद न करें, ये उम्मीद न करें कि अल्लाह की मदद आपके साथ आएगी। अल्लाह की मदद उस वक्त तक आपके साथ नहीं आएगी, इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम, जब तुम 100% अल्लाह की दीन की नुसरत करोगे, अल्लाह के दीन पर चलोगे, अपने आप को मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा पक्का गुलाम बनाओगे, दुनिया तुम्हारे कदमों में आएगी। दुनिया में तुम आका बन के आए थे, तुम हाकिम बन के आए थे, लेकिन आज बदकिस्मती तुम्हारी, तुम दर दर की ठोकरें खा रहे हो। तुम्हारी नौजवान नस्लें जिनकी उम्र 18 साल, 20 साल, 22 साल, जिस उम्र में उसके हाथ में बस्ता होना चाहिए, जिस उम्र में उसके हाथ में किताब होनी चाहिए, कलम होना चाहिए, क्यों? इसलिए कि कुरान करीम की सबसे पहली आयत गारे हिरा में जो नाजिल हुई है वो इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ है। पढ़िए उस परवरदिगार के नाम से, पढ़िए उस परमात्मा के नाम से जिसने संसार को वजूद बख्शा है। बताओ मुझे क्या अल्लाह ने कुरान करीम में सबसे पहली आयत अकीमुस्सलाह कहा, आतुज़ ज़का कहा? नहीं नहीं, सबसे पहली आयत जो अल्लाह ने कुरान में कहा वह अल्लाह ने कुरान में फरमाया है इक़रा, पढ़िए उस परवरदिगार से। इसीलिए अल्लामा इकबाल ने कहा था, अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना। हैरत है कि तालीम और तरक्की में है पीछे। जिस कौम का आगाज इक़रा से हुआ था, वो कौम जिस कौम के नबी पर, जिस कौम के प्रोफेट पर, जिस कौम के मैसेंजर पर सब
सबसे पहली आयत इकरा नाजिल हुई थी। आज उस कौम के नौनिहालों का, उस कौम के बच्चों का हाल ये कि वो उस कौम के बच्चे या तो मार्केट में तुम साइकिल और मोटरसाइकिल की दुकान पर पंचर बनाते हुए देखोगे, या तो किसी रिक्शे की दुकान पर, या किसी कपड़े की दुकान पर, या किसी होटल में बर्तन मांजते हुए देखोगे। बताओ फिर ये कौम तरक्की कैसे कर सकती है? नहीं कर सकती है। ये खूसट बुढ़ा आज के गर्जियस चंद टकों की खातिर, चंद पैसों के खातिर, चंद सिक्कों के लालच में अपने नौजवान, अपने छोटे छोटे बच्चे जिनके पेशानी पर अभी कुछ नहीं लिखा होता, यानी 8 साल की उम्र, 7 साल की उम्र, 10 साल की उम्र, जिस उम्र में बच्चे को मोहम्मद रसूलुल्लाह की गुलामी की तालीम होनी चाहिए, जिस उम्र में बच्चों की तुतलाती हुई जुबान से अल्हम्दुलिल्लाह की रब्बिल आलमीन के तराने गूंजने चाहिए, उस उम्र में मेरे बच्चे मोटरसाइकिल का पंचर बनाता है, साइकिल की दुकान का पंचर बनाता, होटलों के बर्तन मांजता है। बोलो ये कौम पिछड़ी नहीं होगी, ये कौम पसमानदा नहीं कहलाएगी, तो फिर कौन कौम पसमानदा कहलाएगी? याद रखो, दुनिया गवाह है, तारीख गवाह है, जिस कौम ने भी तालीम के अपने रिश्ते को मजबूत किया, जिस कौम ने भी इकरा के दामन को थामा, जिस कौम ने भी तालीमी मैदान में अपने आप को पेश किया, दुनिया उस कौम के ताबे रही है। तुम्हें भूल गए शायद, एक वक्त था जिस वक्त की हमारी तादाद मुख्तसर थी। कुरान में अल्लाह कहता, कम मिन फियतिन कलीलतिन गलबत फियतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह। एक वक्त था जब हम 313 थे, मेरी तादाद मुट्ठी भर थी, लेकिन बावजूद इसके दुनिया में हुक्मरानी मेरी थी, तादो तख्त के किश्वर हम कहलाते थे, मैदान हमारा होता था, हुकूमत हमारे पास होती थी। आज हाल ये कि दुनिया में अब 2025 की जो रिपोर्ट आई है, जो 2024 से पहले सबसे ज्यादा तादाद किस कौम की थी? ईसाई की थी, लेकिन मुसलमानों की तादाद 2025 में ईसाई से भी ज्यादा बढ़ गई है। यानी दुनिया में सबसे ज्यादा अगर तादाद में कोई कौम आगे है तो कौन सी कौम है? हजरत मुसलमान। लेकिन मुझे बताओ, आज भी नाखानदा की तादाद, अनपढ़ गंवार की तादाद, पढ़े लिखे न होने की तादाद सबसे ज्यादा किसके पास? हमारे पास। हम मुसलमान कहलाते, लेकिन हमें सूरे फातिहा याद नहीं। हम मुसलमान कहलाते, जनाजे की दुआ याद नहीं। बड़ी बड़ी बातें होटल में होती है, साहब फला जीतेंगे, फला जीतेंगे, फला जीतेंगे। मैं कहता कोई जीते कुछ करे तुझसे क्या मतलब? तुम्हें तो इस बात की तालीम होनी चाहिए कि मरने के बाद अल्लाह को जवाब देना है, मन रब्बुका का जवाब देना है, मा दीनुका का जवाब देना है, मन नबियुका का जवाब देना है, अल्लाह के हुजूर हाजिर होना है। लेकिन नहीं साहब, हम तो एक नंबर के गमछाधारी नेता हैं। जो नेता आ जाए उसी के पीछे पीछे हम चले जाते हैं। 2 ठो समोसा मिल जाए, 1 ठो रजनीगंधा मिल जाए, ऊपर से को 500 का नोट हमारे जेब में डाल दे, बिहारी बाबू से बड़का नेता कोई नहीं। इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, ये हमारी माएं बैठी हैं कसीर तादाद में, इनसे भी मुखातिब हूं। आपके बच्चों की जो उम्र पढ़ने की है, उस उम्र में बच्चों से आप काम न कराइए, वरना मरने के बाद आप कब्र में, अपनी कब्र में हर वक्त ये तमन्ना किए बैठी रहोगी कि शायद मेरा बच्चा आएगा, मेरी कब्र में सूरह फातिहा पढ़ेगा, मेरी रूह को ठंडक मिलेगी, मेरे दराजात बुलंद होंगे। लेकिन ये ख्वाब आपका चकनाचूर होकर रह जाएगा। क्यों? इसलिए कि आपने अपने बच्चे को इकरा पर अमल नहीं कराया। इसलिए जिम्मेदारी हमारी है। हम दुनिया के बहुत से शोबों में पीछे हैं, लेकिन सबसे बड़ा शोबा एजुकेशन का शोबा है, तालीम का शोबा है। दारुल उलूम देवबंद के नाम को आज अगर दुनिया जानती है तो पता है क्यों? दारुल उलूम देवबंद के नाम को दुनिया जानती है क्यों? ये पूछे ना मौलाना जफर साहब कासमी, एक मदरसे के जिम्मेदार, लेकिन पूरा छपरा जिला, मुजफ्फर जिला, मुजफ्फरपुर जिला, अतराफ व अकनाफ में जितने हैं मदारिस, जितने ईमान वाले हैं, इनसे मोहब्बत करते। क्यों? इनके पास बहुत ज्यादा दौलत है क्या? नहीं, ईमान की दौलत है।
और जिनके पास ईमान की दौलत जितनी ज्यादा होती है अल्लाह दुनिया में उसे उतना बुलंद करते हैं। दारुल उलूम देवबंद की अजमत जाए कि हमारे खुद मुसलमानों में बहुत से मुसलमान ऐसे हैं जो दारुल उलूम देवबंद को दहशतगर्दी का अड्डा बताते हैं, लेकिन इन बदबख्तों को, इन कमीनों को, इन वक्त के नाइंजारों को इस बात की खबर ही नहीं कि दारुल उलूम देवबंद का फैज पूरी दुनिया में बिल वास्ता नहीं तो बिला वास्ता जरूर भी जरूर पहुंचा है। दारुल उलूम देवबंद का फैज अगर पूरी दुनिया में नहीं पहुंचता तो बताओ तालिबान की यह हुकूमत जो अभी हाल ही में वजीर खारजा अमीर खान मुत्तकी हफिज़हुल्लाह दारुल उलूम देवबंद तशरीफ लाए, क्यों? हिंदुस्तान के दौरे में आए थे, जामा मस्जिद जा सकते थे, कुतुब मीनार की बुलंदियां देख सकते थे, बड़े बड़े मसाजिद जा सकते थे, बड़े बड़े मदारिस और भी हैं वहां जा सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने किसकी फरमाइश की? दारुल उलूम देवबंद का। क्यों? इसलिए कि यहां सबका मरकज है, ये सबका मावा है, ये सबका मलजा है, ये सबका मखरज है, ये सबका मखरज है। आज पूरी दुनिया में अगर किसी इदारे का सबसे ज्यादा डंका बजता है तो वह दारुल उलूम देवबंद का डंका बजता है। आप कहोगे इन मौलवियों को क्या आता कुरान के अलावा, इन मौलवियों को क्या आता हदीस के अलावा? भूल गए आप। इस हिंदुस्तान की तारीख गवाह है साहब। आजम खां एक बहुत बड़े कद्दावर नेता हैं, उन्होंने तो पार्लियामेंट तक ये बात कही कि अगर रेशमी रुमाल की तहरीक न छिड़ती तो शायद हिंदुस्तान में आजादी की गोल्डन जबली भी न मनाई जाती। आजादी का ये ख्वाब पूरा न हो पाता। अगर आजादी का ख्वाब पूरा हुआ है, अगर आज हमारी नोट पे गांधी जी की फोटो लटक रही है, तो इसमें सबसे बड़ी भूमिका, सबसे बड़ा किरदार, सबसे बड़ा रोल अगर किसी का प्ले हुआ तो वो उलमाए देवबंद का प्ले हुआ है। उलमाए देवबंद ने अपनी जानों का नजराना पेश किया है। यही वजह है कि तुम दिल्ली से लेकर लाहौर तक जो तारीख गवाह है कि उलमाए किराम की गर्दनें हर दरख्त पर लटकी हुई थी, लेकिन बावजूद इसके उलमाए देवबंद ने अपने जज्बे से कभी हार नहीं माना, कभी शिकस्त तस्लीम नहीं किया, बल्कि मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में यहां तक आया है कि जब हैदराबाद के नवाब की तरफ से यह खत जाता है और वो उस खत में यह लिखा हुआ होता है कि हुसैन अहमद मदनी से कहिए कि अंग्रेज के खिलाफ ये प्रचार करना छोड़ दे, या अगर ऐसा नहीं करेंगे तो इनको दारुल उलूम देवबंद से बर्खास्त कर दीजिए। जानते हो उसके जवाब में क्या लिखा गया था? उसके जवाब में यह लिखा गया था कि अगर हुसैन अहमद मदनी को दारुल उलूम देवबंद से निकाल दिया जाएगा, चूंकि हफ्ते में एक दिन छुट्टी होती है और एक दिन वो सिर्फ और सिर्फ अंग्रेज की जो पॉलिसी है उसके खिलाफ तकरीर करते हैं, उन लोगों को आगाह करते हैं, लोगों को मुतनब्बा करते हैं। अगर इनको दारुल उलूम देवबंद से दस्तबरदार कर दिया जाए, यानी से यहाँ से अगर उनकी छुट्टी कर दी जाए, तो बताओ कितनी दिन मेहनत करेंगे? 7 दिन मेहनत करेंगे। तो अंग्रेजों को अगर 50 साल रहना है, 7 दिन की मेहनत अगर शुरू हो जाएगी तो 50 दिन भी उनका जीना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हुसैन अहमद मदनी को छेड़ने की कोशिश न करो। ये हमारे अकाबिर थे, मुजाहिदाना जवाब था। बोलो आज किसी माई का लाल का दम है क्या? है दम किसी माई के लाल में? हुआ तो वक्फ के कानून में अमेंडमेंट एक्ट तो बन चुका, कहां किसी के माई के लाल में दम हुआ? हाँ अगर हुआ, गांधी मैदान को भरा तो वो भी हमारे अकाबिर हैं। मौलाना अहमद वली फैसल रहमानी के हुक्म पर पूरे बिहार से, पूरे झारखंड से सारे के सारे उलमा आए। बहुत कम लोगों की तादाद मिलती है आम लोगों की। मैं ये नहीं कहता कि आप लोगों की कुर्बानी नहीं है, लेकिन मौलवी सबसे पहले अपनी शरीयत पर मर मिटने का जज्बा अगर हमारी कौम में कोई रखता तो खुदा की कसम माफ कीजिएगा, ये मौलवी है, ये मौलवी है। इस मौलवी के सीने में जो चिंगारी जली है वो चिंगारी काल अल्लाह काल रसूल की है। मौलवी अमन चाहता, मौलवी मोहब्बत भी चाहता, लेकिन मौलवी अपनी शरीयत के साथ समझौता नहीं चाहता। मुझे बड़ी खुशी हुई कि आज इस मदरसे, इस मकतब के जलसे में आकर बच्चियां बताओ आधे पारे,
आधे आधे पारे हिफ्ज सुनाई हैं कारी साहब के बकौल। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मुझे तो इस बस्ती में ताबनाकी नजर आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा कि शायद छपरा ही नहीं बल्कि पूरे बिहार की नुमाइंदगी इस बस्ती से होगी इंशाअल्लाह, होगी इंशाअल्लाह। मदरसे में आलिमा हाफिजा का पैदा हो जाना किसी मदरसतुल बनात में कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन मकतब में रहकर घर की जरूरियात की तकमील करते हुए हाफिजा का बन जाना, वो भी 2 साल और कुछ महीनों में। खुदा की कसम, ये तो मेहनत के साथ साथ करामत का भी ज़हूर है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, अगर सुपर पावर से मुकाबला करना चाहते हो तो ईमानियात के अतबार से मजबूत हो जाओ। कुरान के नुस्खे कल भी बहुत जलाए गए थे, आज भी जलाए जा रहे हैं और आइंदा कल भी जलाएंगे, जलाए जाएंगे। लेकिन लोगों, दुनिया की सुपर पावर ताकतें भूल गई कि कुरान की हिफाजत की गारंटी कोई और नहीं लिया है बल्कि अल्लाह ने लिया है। बाइबल भी और भी बहुत सी आसमानी किताबें नाजिल हुई थी, लेकिन कुरान के बारे में अल्लाह ने क्या फरमाया था? इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। ये इस किताब का मोजज़ा है, इस किताब का मोजज़ा है। मैं खुद 11 साल की उम्र में समस्तीपुर में हाफिज बना था। ये इस किताब का मोजज़ा उस वक़्त से लेके अब तक अल्हम्दुलिल्लाह तरावी सुना रहा। बोलो ये कुरान का मोजज़ा नहीं है? वो न एक आदमी जिसके पास कितना लोथड़ा है, जिस्म में कितनी ताकत होगी, एक छोटी सी किताब रटने के लिए दे दिया जाए, नानी दादी याद आ जाती है। लेकिन कुरान करीम के एक एक हर्फ को, एक एक लफ्ज को मिन उसी तरह से रटना और सीने में महफूज करना, ये याद रखिए, ये किताब नहीं है बल्कि ये मोजज़ा है। और इस मोजज़े को कोई माई का लाल नहीं मिटा सकता। यही वजह है जब तातारियों का फितना सर चढ़ के बोल रहा था, कुरान के नुस्खे जलाए जा रहे थे, तब तारिक बिन जियाद ने तातारियों के फितनों के सामने होते हुए कहा था, तुम कुरान को नहीं मिटा सकते, इसलिए कि कुरान की हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ले रखी है। उसी को अल्लामा इकबाल ने कहा है, कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर, बोलो कुरान न बदला जाएगा। तो आप भी चाहते हो कि इस कुरान की हिफाजत हो? अपनी बच्चियों को हाफिजा बनाओ, अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाओ। ये दौर इर्तिदाद का दौर है, इर्तिदाद की आधी बड़ी तेजी के साथ फैल रही है। मतलब समझते हैं, हमारी बेटियां, हमारी बहनें गैर मुस्लिम बच्चों के चक्कर में आकर ईमान का सौदा कर रही हैं। कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जिस दिन में के 2 से 3 खबरें ऐसी ना आती हों। सोशल मीडिया पे इस तरह के वाकयात भरे पड़े हैं। इसमें मैं समझता हूँ सबसे बड़ी गलती अगर किसी की है तो गार्जियंस की है। इसलिए माँ बाप को होश बाख्ता होना चाहिए, होश के नाखुन लेना चाहिए। आप अपने बच्चों को अगर शुरू से इस बात की तरबियत करेंगे, बोलो कल मेरी माएँ कैसी हुआ करती थी, बच्चों को रात में सुलाती थी, गीत गाए, गीत सुना सुना के सुलाया करती थी। गीत किस तरह के? हस्बी रब्बी जल्लल्लाह पढ़ के सुनाया करती थी, कलेमा तैयब का विर्द किया करती थी, तब बच्चों को सुलाती थी। आज का जमाना कितना खराब चला है, टीवी ऑन है, बच्चे कॉमेडी देख देख कर, कार्टून देख देख कर बच्चों का दिमाग भी कार्टून हुआ जा रहा है। ये बच्चा जब थोड़ा सा बड़ा होता, कमर को लटकाने और अटकाने और मटकाने की बात करता है। इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता, जिम्मेदारी के साथ ये कहना चाहता हूं, वो बच्चा जिस उम्र में आप अपने बच्चों को स्कूल भेजते हो, कॉन्वेंट भेजते हो, कोचिंग सेंटर भेजते हो, आपका बच्चा नर्सरी में और केजी में पढ़ता है, पढ़ाओ मना नहीं है, लेकिन अगर आपके बच्चे के हाथ में, एक हाथ में स्कूल का बस्ता है तो दूसरे हाथ में कुरान पकड़ाओ। इंशाअल्लाह ये बच्चा अगर इंजीनियर भी बनेगा तो वक्त का अच्छा इंजीनियर बनेगा। अगर आपका बच्चा LLB भी करेगा, उसकी याददाश्त अच्छी होगी, हिफाजत अच्छी होगी। इसलिए आप सब मुझे बताओ, क्या इस बात की जिम्मेदारी लेते हो कि अपने बच्चे के एक हाथ में अगर स्कूल का बस्ता देंगे तो दूसरे हाथ में कुरान थमाएंगे? इंशाअल्लाह लो ये गारंटी। अगर ये गारंटी लोगे तो मेरा बच्चा भी इंशाअल्लाह फलस्तीन के और गज्जा के उन मुजाहिदीन के बच्चों की तरह होगा।
बाप को नजरों के सामने तड़पता देख रहा है छोटा बच्चा। माँ को अपनी आंखों से उसी मलबे में धंसते हुए देखने के बावजूद बच्चा अगर कुछ अपनी जुबान से निकलता है, तवक्कलतु अलल्लाह निकलता है, हस्बी अल्लाह का जुमला निकलता है। क्यों? इसलिए कि उस बच्चे की तरबियत ईमानी भट्टी में तप के हुई है। ईमान के एतबार से वो बच्चा बहुत स्ट्रांग है, बहुत मजबूत है। आपके बच्चे को न कलमे का पता, आपके बच्चे को न अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फजीलत और इसमें गिरामी का पता। बच्चा तो छोड़ो, चच्चा को भी इस बात का इल्म नहीं है। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, वक्त का तकाजा है और इस वक्त के तकाजे को मलहूज रखते हुए आप सबकी ये जिम्मेदारी बनती है कि अपने बच्चों को पहली फुर्सत में कुरान की तालीम दो। अगर स्कूल भेजते हो, स्कूल भेजने के साथ साथ अपने बच्चों को कुरान की तालीम दो। फिर इंशाअल्लाह आप देखोगे कि जिस तरह से फलस्तीन से ये आवाज उठी है, हस्बी अल्लाहु व निअमल वकील, इंशाअल्लाह आपके बच्चों की जुबान पर भी यही नारा गूंजेगा। आपके बच्चों का ईमान भी वही ईमान जो फलस्तीन के बच्चों का ईमान बोल रहा है, आपके बच्चों का ईमान बोलेगा। इसके लिए सबसे पहले माँ को अपने किरदार को बेहतर करना पड़ेगा। क्यों? इसलिए कि माँ की गोद बच्चों का सबसे पहला मदरसा हुआ करता है। माएँ अगर अच्छी होंगी, अपने बच्चों को कार्टून सुनाने के बजाय अगर नातुन नबी सुनाएंगी, अगर अलिफ बा ता की सदाएं रट लगवाएंगी, अलहम्द शरीफ सुनाएंगी, तो इंशाअल्लाह उसकी गोद का बच्चा भी फलस्तीनी बच्चों की तरह से होगा। उनकी गोद का बच्चा भी अबू बकर उमर के डगर पर चलने वाला होगा। फिर आप देखोगे हमारी तादाद चाहे घट क्यों ना जाए, हमारी तादाद चाहे कम क्यों ना हो जाए, हम उसी तारीख को दोहराएंगे। हमारी तादाद कम थी लेकिन ईमान के एतबार से मजबूत थे। मैदान हमारा था, कुर्सी हमारे पास थी, तारीख हमारी थी, सब कुछ हमारे थे, लेकिन हम ईमान के एतबार से कमजोर हो गए। बेईमानी हम करते हैं, डकैती हम करते हैं, लुच्चा लफंगा हमारा नौजवान करता है। हमारी बेटियां अपने पर्दे का इज्जत की धज्जियां हमारी बेटियां उड़ाती हैं। मैं आप सबसे गुजारिश करना चाहता हूं, अल्लाह के वास्ते अपने आप को सच्चा पक्का मुसलमान बनाइए। और खासकर माओ बहनों से कहना चाहता हूं, आप बुर्का पहनती हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बुर्का इस तरह ना पहने जैसे अभी चंद बच्चियां आई थी कि बुर्के के अंदर एक फीता होता है। ये फीता दरअसल समझो कि बेटी के नशेब व फराज को उजागर करने वाला होता है। इसलिए इस फीते को या तो काट के फेंकें और भड़कदाओ बुरकार पहनने की कोई गुंजाइश नहीं है। ऐसा बुरका न पहनिए कि बुरके को बुरके की जरूरत पड़े, बल्कि बुरका ऐसा पहनिए जो पूरा जिस्म ढीला ढाला हो, नशेब व फराज का अंदाजा न हो। अगर ऐसा बुरका पहनोगी इंशाअल्लाह आपकी भी इज्जत होगी, आपके माँ बाप का भी नाम रोशन होगा, समाज भी बदलेगा, सोसाइटी भी बदलेगी, इनकलाब आएगा। अगर आपने इन बातों पे अमल किया, उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से इंशाअल्लाह हालात हमारे फेवर में होंगे, हमारे हालात बदलेंगे। अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता करे।